चारों ओर सिर्फ परेशानियां नजर आ रही हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करें। सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि इस जिंदगी को खत्म कर देते। लेकिन उसी जिंदगी के सिर्फ कुछ मिनट आप मुझे दीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको लाइफ में करना क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं आपके साथ श्रेया। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में हम क्या करें, क्योंकि सिर्फ परेशानियां, तकलीफ, दुख, दर्द, उलझन ही उलझन भर जाती है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। ऐसे में आज की ये कहानी आपकी बहुत मदद करने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक भिखारी से। एक भिखारी जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था और सोचने लगा कि ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूँगा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देता हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में एक अंधा साधु वहाँ से गुजर रहा था। जब उन साधु महाराज ने उस भिखारी को देखा तो उसी के पास जाकर बैठ गए और वार्तालाप करने लगे। बातों बातों में ही उस भिखारी ने अपने मन की बात भी साधु के साथ में शेयर कर दी और बताने लगा कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना परेशान है और वो इसको ख़त्म करना चाहता है, वो आत्महत्या करना चाहता है। ये सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, तुम्हें आत्महत्या करनी है तो तुम कर लो, लेकिन उससे पहले अपनी एक आंख मुझे दे देना, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा। ये सुनकर भिखारी चौंका और बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज, मैं अपनी आंख आपको क्यों दूं? तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अगर आंख नहीं दे सकते तो अपना एक हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 अशर्फियां दूंगा उसके बदले में। भिखारी बहुत असमंजस में था। वो सोच रहा था पता नहीं साधु महाराज कैसी बात कर रहे हैं, और बोला कि मैं आपको अपना हाथ भी क्यों दूं, मेरे हाथ अच्छे खासे हैं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं इन्हें काट कर आपको कैसे दे सकता हूँ। इस बात पर साधु महाराज फिर मुस्कुराए और बोले कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन एक निरोगी काया है जो तुम्हारे पास है, तो तुमसे बड़ा धनी तो कोई हो ही नहीं सकता। तुमसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गरीब तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आँख भी नहीं है। ऐसे में तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम बहुत गरीब हो, बहुत परेशान हो और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हो। ये सब सुनकर उस भिखारी को ये समझ आया कि वाकई में मैं बहुत गलत कदम उठाने वाला था। मेरे पास अच्छे खासे हाथ हैं और अच्छा खासा शरीर है, मैं इसी के ज़रिए मेहनत करूँगा, काम करूँगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा। ऐसा कहकर उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ आती भी हैं तो उनसे हमें हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है। और ऐसी मेरी कई वीडियोज़ ऑलरेडी पहले भी आ चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने वहां भी यही बात समझाई है कि जिंदगी से हार नहीं माननी है। अगर तकलीफें आती हैं तो उन्हें हिम्मत के साथ फेस कीजिए। और जैसा कि आज की कहानी बताती है कि अगर आपके पास एक निरोगी काया है और अगर थोड़ा बहुत रोग है भी, तब भी जब तक आपका ये शरीर है, आपकी हिम्मत और आपकी सोच आपको हमेशा सकारात्मक रखनी पड़ेगी। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, कितने भी रास्ते बंद हो जाएं फिर भी आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको लगातार कोशिश करते रहना होगा। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। मैं फिर से यही बात कह रही हूँ एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फिर होगी मुलाकात नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव योरसेल्फ।